नमस्कार, मैं हूं विकास कुमार। साइकोग्राफी सोसाइटी, करियर काउंसलिंग सेंटर, सिटी सेंटर, क्लब रोड, रांची। आप सुन रहे हैं ऑल अबाउट CUET। फेसबुक और यूट्यूब, जहां जहां आप सुन रहे हैं, अगर यूट्यूब सब्सक्राइब कर लिए हैं बहुत अच्छा, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। लगातार ऐसे अपडेट्स आते रहेंगे। CUET के बारे में मैं पहला वीडियो बना रहा हूं। CUET का रिजल्ट कल आ गया है। अब जो लोगों में जिज्ञासा थी उस चरम पे है। जो इस साल एग्ज़ाम दिए उनमें ही नहीं, जो अगले साल देंगे उनमें से भी कई बच्चे और पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या है। हम लोगों ने भी इसके तहत निर्णय लिया है कि इस साल पहला साल है और इसी साल से हम लोग इसकी काउंसलिंग भी शुरू करेंगे। जो बच्चे कि किस आधार पे किस कॉलेज का चयन करें, अपने इंटरेस्ट के आधार पे, अपने परसेंटाइल के आधार पे और बाकी अपने करियर गोल के आधार पे। तो सबसे पहले ये आज हम वहाँ से शुरू कर रहे हैं जहाँ ये मान के चल रहे हैं कि आप CUET के बारे में नहीं जान रहे हैं। जो जान रहे हैं उनके लिए बात इस वीडियो के बाद। जो नहीं जान रहे हैं क्या है इसमें होगा, तो आपको बेसिक डिटेल, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और आप नोट कर लें कि आने वाले वर्षों में, अगले साल से ही इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाद, NEET और JEE के बाद ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम होगा, इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एक क्राइटेरिया है, पर यूटिलिटी के हिसाब से हर बच्चे को, और कॉमर्स और आर्ट्स ही नहीं, साइंस के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होगा और ये बैकअप प्लान की तरह रहेगा। क्या इसके रिजल्ट आएंगे, इसकी एनालिसिस जैसे आएगी बताते चलेंगे। आज आपको बताते हैं ऑल अबाउट CUET। बेसिक इंफॉर्मेशन पे चलते हैं, नीचे करेंगे। सबसे पहले CUET क्या है। CUET ये ऑफिशियल ब्रोशर से इंफॉर्मेशन है, कोई भी अपनी बात नहीं कह रहा हूं, ये सूचना है जो दी गई है। ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट और सेशन 2022-23 के लिए है। और जो अगले साल के बच्चे हैं उनके लिए भी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और बच्चों को अभी से समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को भी, कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। आगे बढ़ेंगे। एलिजिबिलिटी क्या है, ये बड़ा एक इसको पढ़ेंगे जरा, कि CUET कैसे एक छात्र के रोजगार साबित होगा। ये सरकार का स्टैंड है कि पूर्व में छात्र 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए तनाव में रहते थे, ताकि अपनी पसंद के विश्वविद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकें। CUET की शुरुआत के साथ उन पर एकमात्र बोर्ड परीक्षा के अधिक हासिल करने का तनाव कम हो गया है। इस पर मेरी अपनी भी विचार है, पर पहले सूचना को आप देख लीजिए। विभिन्न बोर्ड द्वारा किए गए अंक प्रश्नों की टाइपोलॉजी और स्कोरिंग पैटर्न के कारण व्यापक रूप से भिन्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है। हर स्कोर बोर्ड का अलग अलग मार्किंग पैटर्न होता था। खास करके हम लोग बिहार झारखंड क्षेत्र से आते हैं। एक बहुत टॉप रैंकर बच्चे को बहुत अच्छा स्कोर नहीं आता था, जबकि इसी क्षेत्र में CBSE में ICSE हाई स्कोरिंग होती थी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन का पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो है। ये परीक्षा इस साल की हो गई है, इसलिए जब पूरा एक चरण समाप्त हो गया है, कल रिजल्ट आ गया, तब आपसे इसे चर्चा कर रहे हैं कि पूरी क्लैरिटी आ गई है। ये CBT मोड, या समझिएगा ऑनलाइन और CBT में थोड़ा अंतर है बाद में, पर ये CBT मोड में है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा सिलेबस के विषय में, 2022 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। तो किसी प्रकार की गलतफहमी में कोई विद्यार्थी नहीं रहे कि स्कूल की जो पढ़ाई है वो नहीं करनी पड़ेगी CUET आ जाए तो ये सिलेबस जो है 12th लेवल पे ही होगा। और इसमें एक बात देखिए, अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ मैं अपनी टिप्पणी दे जाता हूँ, अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन हाई स्कोरिंग करने के लिए पहले से तैयारी करने की ज़रूरत होगी, कस्टमाइज करने की तैयारी होगी। और इसमें भी भविष्य में टेस्टिंग की ज़रूरत होगी कि स्कोर आप हाई कर सकें। देश भर के छात्र विविधताओं को कैसे एड्रेस करेगा। ये आता है कि भाई इतने देश इतना वर्सेटाइल है, इतना एरिया में स्प्रेड है, अलग कल्चर है, अलग एकेडमिक कल्चर है, कैसे होगा। इसमें क्या है, सरकार का बयान ये है कि देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से आने वाले छात्रों को एक समान मंच पर समान अवसर प्रदान करेगा, जिसमें तीनों राष्ट्रीय बोर्ड CBSE, AICSE और NIOS के अभ्यर्थी भी शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे। ये एक प्रश्न है, पहले कॉमन रहता था, उसी को आंसर किया गया कि मैंने 12वीं कक्षा में 99% अंक प्राप्त किए, लेकिन वांछित विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिला। पूर्व में अभ्यर्थी की शिकायत थी
ये सरकार का पक्ष है। उन्होंने 12वीं कक्षा में अंक प्राप्त किए लेकिन पसंदीदा नहीं मिला। CUET से शुरुआत होगी, अब अलग पैटर्न पर चीज़ें होंगी, ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चन रहेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या कहती है, 7 नंबर देखेंगे और 8 नंबर पे फिर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि उच्च शिक्षा में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन एंट्रेंस परीक्षा से होनी चाहिए ताकि अभ्यर्थियों के बीच मार्किंग का समान मानक हो। मानक का मतलब स्टैंडर्ड। इसको समझेंगे कि ये एक बड़ी बात है कि आपको आगे भी यही पैटर्न रहेगा जो अभी सरकार कह रही है। तो ये जो चीज़ लागू हुई है अगले 4-5 साल के बच्चों के लिए यही रहेगा, ये लगभग तय है। अगला जो समझेंगे, क्या अब बोर्ड परीक्षा बेमानी हो जाएगी? ध्यान से पढ़ेंगे। विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए मूल पात्रता बेसिक एलिजिबिलिटी मानदंड अपरिवर्तित रहता है, जो कि एक अभ्यर्थी को, कैंडिडेट को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संपर्क से 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। नीचे आएंगे। वास्तव में योग्यता के लिए 12वीं कक्षा में अंक कार्यक्रमों जो एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं नीचे, और विश्वविद्यालयों में अलग अलग होंगे। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा उपलब्धि परीक्षा है, जबकि CUET एक चयन परीक्षा है। इनका कहना है कि बोर्ड एक अचीवमेंट टेस्ट है और ये एक सिलेक्शन टेस्ट है, इसलिए 12वीं कक्षा में कोई बोर्ड परीक्षा बेमानी होने की संभावना नहीं है। इस विषय पे मुझे एक बात कहनी है आप लोगों को, एक कंसेप्ट क्लियर रखिएगा। CUET बहुत बच्चों को देना पड़ेगा, सिलेबस का बेसिक्स कभी चेंज नहीं होगा, आप जो पढ़ रहे हैं उसी से होगा, और इसमें भी कंपटीशन हर साल बढ़ता जाएगा। इस साल के परिणाम की भी चर्चा मैं दूसरे वीडियो में कर रहा हूं। तो आप ये गलतफहमी में नहीं पालेंगे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा करना जरूरी नहीं है। गला काट कंपटीशन में राहत जरूर मिलेगी। कई बार 1% के लिए बच्चे बहुत परेशान होते थे, इसलिए वेलकम स्टेप है। मैं पूर्णतः CUET के इस चेंजेस का स्वागत करता हूं। अब पूरी बातें जो स्पष्ट हुई है, क्योंकि 99% का वो दबाव नहीं रहेगा। स्वागत करता हूं इसलिए क्योंकि बच्चे के नंबर कम आ जाएगा किसी कारण से। सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, मूल्यांकन तरह तरह तरीके से होता है, तो उसको वो बाधा नहीं होगी। लेकिन कंपटीशन विल नेवर रिमेन इजी। कंपटीशन है। तो खास करके 2023 में जो बच्चे देंगे, अभी से अलर्ट हो जाएं कि इसके लिए अपने स्कूल के बेसिस को कमांड करेंगे, और एक बार रिजल्ट आ जाएगा फिर पिछले इस साल के जो पेपर हुए हैं उसके बेसिस पे तैयारी करनी होगी। आप बोर्ड का प्रेशर जरूर कमेगा, पर बोर्ड लेवल का सिलेबस नहीं खत्म हो रहा है, उसको समझना पड़ेगा और स्पीड और एक्यूरेसी को आगे करना पड़ेगा। और इस साल के बच्चों के लिए हम लोग काउंसलिंग भी शुरू कर रहे हैं, जिनका रिजल्ट आ गया है, ऑनलाइन चॉइस वहाँ जो फॉर्म फिलिंग हो रही है उसके लिए हम लोग मार्गदर्शन देंगे। आगे आएंगे नीचे। अब इसमें अलग अलग परीक्षाएं होती है, 9 एग्जाम्स बच्चे दे सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी है। इस पे और डिटेल से बात करेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा कि एक बार पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स दिखाएंगे इस चीज के लिए कि कितने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप ये देखेंगे यहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आप देखिए टोटल इसमें जो परीक्षा हो रही है, इस परीक्षा में सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और अदर यूनिवर्सिटीज भी इसमें भाग ले रही हैं। और टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट जो विकिपीडिया से भी अपडेट कर रहे हैं, आपको बताते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है। यहां जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जो इन्फॉर्मेशन है पहले आपको दे रहे हैं, आप देखते जाएं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, इसको रैंकिंग के हिसाब से नहीं समझेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज, BHU बनारस यूनिवर्सिटी, CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। इतनी जगह आप जा सकते हैं सिर्फ एक परीक्षा से, इसलिए इस हॉराइजन को समझना पड़ेगा। और कई बच्चे जो JEE मेन के एस्पिरेंट हैं, खासकर नीट वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस बार भी जो नीट के बच्चे रिपीट कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप नीट के साथ साथ CUET को परीक्षा को जरूर देंगे, सो दैट कि आपके पास एक बैकअप प्लान होगा, खास करके रिपीटर लोगों के लिए, नीट के रिपीटर और JEE के भी रिपीटर के लिए, कि एक बैकअप प्लान आपके पास होगा। नीचे करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, बिहार झारखंड के जो बच्चे हैं ध्यान दें, झारखंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी इसमें टेस्ट होगा। सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, आगे बढ़ें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, धीरे धीरे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, राजस्थान, CU साउथ बिहार, CU तमिलनाडु, डॉक्टर हरसिंह गौर विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विद्यालय, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी जोसा काउंसिलिंग में भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, इस लाइन की बात कर चुके हैं हम। आगे आएंगे हेमवती नंदन, बस स्क्रीन को सेट कर देंगे वहीं पे, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो इस नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को झारखंड के बच्चों को भी समझना पड़ेगा अच्छी से। जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मणिपुर यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आगे बढ़ें, मिजोरम यूनिवर्सिटी, और स्क्रीन को ऑफ करें और एक बार फ्रेम 9 बस सेट कर दें। नागालैंड यूनिवर्सिटी, नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पांडिचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी EFL। कई बच्चे जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं इंग्लिश में फॉरेन लैंग्वेज के लिए, उनको समझना होगा ये बहुत बड़ा अवसर CUT के माध्यम से मिल रहा है कि एक ही एग्जाम से आप जा सकते हैं। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, अब आ रहा वो यूनिवर्सिटी जिसपे दिल थाम के सभी बैठते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अकेले आपको डिफरेंट कॉलेजेस हैं जहाँ रास्ता खुलता है सिर्फ एक एग्जाम से। अभी इसके जो क्या क्लोजिंग रैंक है, ट्रेंड है, कट ऑफ है, सामने आएगा, फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी आप समझ भी लेंगे, बस सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी वो है जिसकी मान्यता स्टेट से मिलती है। बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। इसकी जब शुरुआत हुई थी, हमारे रांची में सुधीर सर हैं, उनके बेटे ने एडमिशन लिए, वहाँ के विद्यार्थी हैं, काफ़ी नज़दीकी से जानने का अवसर मिला है हमें। झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ेंगे, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, विक्रम यूनिवर्सिटी। आप देखेंगे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसको समझना होगा पेरेंट्स को, खास करके जो भी पेरेंट्स 9th-10th में भी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि JEE और NEET के बाद इस एग्ज़ाम को भी समझना और बच्चों को प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ें, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वीमेन, चिन्मया विश्व विद्यापीठ, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गुजरात विद्यापीठ, गुरुकुल कांगड़ी, जामिया हमदर्द, लक्ष्यबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मानव रचना इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च स्टडीज। हमारे यहाँ अभिषेक सर हैं सिटी सेंटर में, पहले इनका इंफॉर्मेशन सेंटर भी था, मानव रचना यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा रुकेंगे, रामराज्यम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शोभित यूनिवर्सिटी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, ध्यान देंगे सोशल साइंस के एस्पिरेंट, टिस बहुत फेमस कॉलेज है, वो भी इसी से एंट्रेंस मिलेगा। द गांधीनगर रूरल इंस्टीट्यूट, वेराइटी ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो अब इंजीनियरिंग और मेडिकल से जो त्रस्त थे पेरेंट या बच्चे की भाई सिर्फ यही करना है, कितने एग्जाम देंगे, एक सिंगल विंडो आपके पास आया है जिसको समझना है। अब आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी, एपेक्स यूनिवर्सिटी, कमाल की बात है, एपेक्स नाम से यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर रहा है। अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, बेनेट यूनिवर्सिटीज, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी। जो लोग जानते होंगे कैरियर पॉइंट कोटा जिन लोगों ने शुरू किया है, उसी ग्रुप ने कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी शुरू की है, इसकी IPO भी आई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी, IS यूनिवर्सिटी, गलगोटिया का भी नाम सभी बच्चे सुने होंगे, आते हैं। IIMT यूनिवर्सिटी, अच्छा हमारे अमित जी यहाँ काम करते हैं बिहार के, कई लोग यहाँ रांची में भी
ऑफिसेज ऑपरेट करते हैं एडमिशन टाइम में। एक बार करके रुकेंगे। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी हरियाणा, दूसरा भी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, फिर जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग में एक कई बच्चे जो जेपी यूनिवर्सिटी जो दिल्ली वाला है खास के वहाँ जाते हैं, ये है जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कुमार मंगलम यूनिवर्सिटी, मानव रचना यूनिवर्सिटी, मेवाड़ यूनिवर्सिटी, NICMAR यूनिवर्सिटी पुणे, निट यूनिवर्सिटी, निर्माण यूनिवर्सिटी जयपुर। आगे बढ़ेंगे। RNV ग्लोबल यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। इसमें आप देखेंगे कि जितने कई बड़े नाम जिनका विज्ञापन भी लगातार आप देखते होंगे अखबारों में, वो सब कॉलेजेस भी आज यहाँ पे अवेलेबल हैं चीज़ों के लिए। अब मैं कहूँगा एक स्टैटिस्टिक्स दिखाने के लिए जो एक्सेल सीट में है। ठीक है, अब ये देखेंगे कितने बच्चे अपीयर किए। 14 लाख रजिस्टर्ड किए थे और 9,68,000 बच्चे अपीयर किए। मतलब आप मोटा मोटी समझिए 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड और 10 लाख बच्चे अपीयर किए। एग्जैक्ट फिगर यहाँ दिया हुआ सामने। फीमेल कैंडिडेट 6,60,000 रजिस्टर्ड, अपीयर 4, मेल 8 लाख रजिस्टर्ड, 8 लाख प्लस, अपीयर 5 लाख प्लस। नीचे करेंगे। अब इसको समझेंगे। फेज 1 एग्जाम स्टैटिस्टिक्स, नीचे करेंगे। टोटल अलॉटेड अंडमान निकोबार आइलैंड 386, टोटल अपीयर 263, AP 548, अपीयर 384, अरुणाचल अलॉटेड 571, अपीयर्ड 135, असम 6,705, अपीयर 4,002। अक्रॉस द स्टेट ये हॉराइजन आपका जा रहा है, तो आपको ये समझना होगा। दिल्ली 20,488, अपीयर 16,885, गुजरात 18,038 allotted, appeared 1,191, हरियाणा 13,931, appeared 11,236, JNK 2,525, 1,945, ऊपर हिमाचल प्रदेश 1,516, 1,086, झारखंड देखिए, झारखंड आगे 11,458 टोटल अलॉटेड, टोटल अपीयर्ड 9,430। नीचे केरला इस तरीके से देखिए। मध्य प्रदेश 26,824, अपीयर्ड 19,001। हायर में फिर राजस्थान 20,000 एंड 40,000। नीचे आएंगे। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश 59,633, 49,000 अपीयर्ड। टोटल यहाँ जो आ रहा है अक्रॉस द स्टेट्स 2,50,495, 1,91। इतने सारे स्टैटिस्टिक्स हैं, अभी और आने शुरू होंगे। अभी के लिए पेरेंट्स को, बच्चों को पहली बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो इंजीनियरिंग और मेडिकल के बियॉन्ड बच्चे लॉ और फैशन को लेते थे और बाकी मैनेजमेंट को लेते थे, BBS को लेते थे, IIMs को लेते थे। अब उसके बाद एक बड़ा हॉराइजन आया जो बहुत बड़ा आया है, तो इट इज़ मस्ट फॉर कॉमर्स एंड आर्ट्स एप्लीकेंट्स। साइंस PCM PCB वालों को जो हार्डकोर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं उनके लिए भी ज़रूरी क्यों है, एज ए बैकअप प्लान। हार्डकोर जो है एकदम पक्का है, जाना ही वही है, बहुत अच्छा चल रहा पर थोड़ी भी प्रिपरेशन हिल रही है तो ज़रूर दें। और ख़ास करके जो इस साल पास आउट के लिए बच्चे रुक रहे हैं वो CUET जरूर दें, चाहे इंजीनियरिंग के लिए रुक रहे हों, चाहे मेडिकल के लिए जो रुक रहे हैं, या कई बच्चे आजकल लॉ एंट्रेंस के लिए रुकते हैं, तो CUET के लिए सभी करेंगे। अगले साल का नियम कानून आएगा और अभी आपको अगले वीडियो में बनाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट का क्या रिजल्ट हुआ है और क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसमें बताएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। YouTube सब्सक्राइब कर चुके हैं तो धन्यवाद, फिर से नहीं किए तो करिए। फेसबुक पे भी जो देख रहे हैं आपका स्वागत है। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, इस इंफॉर्मेशन को दूर दूर तक ले जाएं। आज के लिए इतना ही। मैं हूं विकास कुमार, साइगुरा सोसाइटी कैरियर काउंसलिंग सेंटर रांची। एंड काउंसलिंग के लिए एनरोलमेंट ओपन है फॉर CUET इस साल वालों के लिए। थैंक यू।